कभी कभी एक शंका इतनी छोटी होती है कि उसे पूछने वाला भी उसका भार नहीं समझता, लेकिन जब वही शंका भक्ति से जन्म ले तो इतिहास एक ग्रंथ बन जाता है। राधे राधे प्यारे भक्तों, आज की ये कथा सिर्फ एक संत की जीवन यात्रा नहीं, बल्कि एक ऐसी दिव्य लीला का प्रायश्चित है जिसमें भक्ति, भ्रांति और कृपा तीनों अपना अपना मर्यादित रूप दिखाते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे एक शंका से जन्म लेने वाली लीला आखिरकार भक्तमाल जी जैसे दिव्य ग्रंथ का कारण बनी। चलिए असली कथा की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी शुरू होती है द्वापर युग में, गोकुल के एक वन में, जहाँ एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ माखन खा रहे थे। माखन खाते खाते उन्हें प्यास लगी और वे यमुना जी के तट पर जल पीने गए। उस समय ब्रह्मलोक से कोई उन्हें देख रहा था। हाँ, ब्रह्मा जी। उनके मन में एक शंका जाग उठी, क्या ये छोटा सा बालक वास्तव में सर्वोत्तम परमात्मा हो सकता है? उसी एक शंका ने लीला की दिशा बदल दी। ब्रह्मा जी ने कृष्ण के सारे मित्रों को एक पल में अंतर ध्यान कर दिया और उन्हें ब्रह्मलोक में छुपा दिया। कृष्ण वापस आए और देखा सारे मित्र गायब। कृष्ण हैरान हुए और तुरंत अपनी दिव्य दृष्टि से ब्रह्मा का खेल समझ गए। कुछ देर बाद ब्रह्मा जी पृथ्वी पर लौटे, पर जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी सारी भ्रांति, उनका सारा अहंकार टूट गया। श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ वहीं बैठे थे, माखन खाते हुए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ब्रह्मा जी बेहद लज्जित हुए। वो श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और कहा, प्रभु मुझे माफ कीजिए, मैंने भक्त विरोध किया। श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना सुनी और उन्होंने कहा, ब्रह्मा, तुमने मेरे उन प्रिय मित्रों का अपमान किया है जो मेरे भक्त भी हैं। इस अपराध का एक ही प्रायश्चित है, मृत्यु लोक में जाकर नाभा जी के रूप में जन्म लो और मेरे भक्तों का गुणगान करो। और यहीं से शुरू होती है श्री नाभा जी महाराज की अद्भुत अवतार कथा। श्री नाभा जी का जन्म हनुमान वंश में हुआ, एक ऐसा वंश जहाँ शौर्य और भक्ति दोनों रक्त में बहते हैं। जन्म से ही नाभा जी नेत्रहीन थे और जब वे सिर्फ 5 साल के थे तब उनकी दुखी माँ ने उन्हें वन में छोड़ दिया, अकाल पड़ने की वजह से। एक अनाथ अंधा बालक अकेला वन के बीच। लेकिन दिव्य योग से उसी समय 2 महान संत श्री कोलदेव जी और श्री अग्रदेव जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने इस अनाथ बालक को देखा और तुरंत पहचान लिया, ये कोई सामान्य बालक नहीं है। उन्होंने अपने कमंडलू का जल उनके नेत्रों पर छिड़का और तुरंत नाभा जी की आंखें खुल गईं। दुनिया को पहली बार देखकर नाभा जी की आंखों से प्रेम अश्रु बहने लगे। संतों ने उन्हें अपने साथ ले लिया। अग्रदेव जी ने राम मंत्र का उपदेश दिया और उनका नाम रखा नारायण दास। वे जयपुर के प्रसिद्ध गलता आश्रम में सेवा करने लगे। संत सेवा, चरणोदक का पान, प्रसादी भोजन, ये सब उनके हृदय को भक्ति रस से भरता रहा। उन्होंने भक्ति, संत परंपरा और भगवत प्रेम की गहरी रीतियां समझ ली और इसी प्रेम और मधुर अनुभव से नाभा जी ने रचना की भक्तमाल जी की, एक ऐसा ग्रंथ जिसमें उन्होंने हजारों भक्तों के जीवन, उनके प्रेम भाव और उनके चरित्रों को अमर कर दिया। यही नाभा जी की कथा है और यही भक्तमाल का दिव्य रहस्य है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। बोलो जय श्री हरि।